हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 60 फ्रेजेस विथ वोकाबुलरी डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो पार्ट 2 है। नेक्स्ट फ्रेज, प्रिवेलेंट डिजीज। प्रिवेलेंट डिजीज का मतलब क्या है? प्रिवेलेंट का मतलब क्या है? प्रिवेलेंट का मतलब है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है? चारों तरफ फैल जाना, पॉपुलर हो जाना। पॉपुलर हो जाना, ऑर्डिनरी हो जाना, जैसे कि साधारण हो गया है। अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही ज़्यादा। जैसे अब कोरोना चारों तरफ फैल गया है। अब हमने कोरोना को क्या, अब हर कोई जानता है कोरोना के बारे में। वैसे ही आप देखते हैं इन 5 में से कौन सा वर्ड प्रिवेलेंट के साथ मैच करता है। तो पहला दे है डेंजरस। डेंजरस का मतलब है बहुत ही खतरनाक, आप सब जानते ही होंगे। कैचिंग मतलब कोई चीज़ पकड़ना। चाइल्डहुड आप सब जानते हैं, बचपन। फटल, फटल का मतलब है आपका कोई किसी का सडनली डेथ हो जाए, किसी के कारणवश किसी का डेथ हो जाए, और कोई भी फेलियर हो जाए, कोई चीज़ फेलियर हो जाए और क्या डेथ हो जाए, ये सब फटल को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में दिया है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब जैसे कि मैंने ऊपर बताया, चारों तरफ फैल जाना, पॉपुलर हो जाना, हर किसी को उसके बारे में पता हो, उसे कहते हैं वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट, ओमिनस रिपोर्ट। ओमिनस का मतलब क्या है? ओमिनस का मतलब है कि अशुभ, अशुभ होने वाला है, कुछ आगे जाकर बुरा होने वाला है। तो ओमिनस का मतलब क्या है? आपको ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि आगे जाकर कुछ बुरा होने वाला है। तो आप देखते हैं इसका सिनोनिम कौन सा है। पहला दिया है लाउड। लाउड का मतलब क्या है? लाउड का मतलब है मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज। मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, बहुत सारा नॉइज करना, शांत नहीं बैठना। और उसके बाद दिया है थ्रेटनिंग। हाँ, लाउड का एक और मीनिंग भी है। लाउड का जैसे आप किसी कलर होता है ना, उसको लेकर आप कहते हैं बहुत ही ज़्यादा लाउड कलर है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर है, बहुत ही चमकीला होता है, उसे लाउड कहते हैं। अब देखते हैं थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? थ्रेटनिंग का मतलब होता है टू वार्न करना, कुछ वार्न करना। वार्न का मतलब क्या है? अगर कुछ बुरा होने वाला है तो पहले ही आपको कोई संकेत दे देता है कि आगे जाकर कुछ बुरा होने वाला है। अब देखते हैं क्या क्या दिया है, अनट्रू। अनट्रू का मतलब है कि नॉट ट्रू, मतलब कि कोई सी चीज़ सच नहीं है, जो कि फॉल्स होता है। फॉल्स न्यूज़ देना, झूठा होना, ये सब अनट्रू है। सीरियस। सीरियस का मतलब क्या है? सीरियस का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खराब, बैड। डेंजरियस, और क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा खराब होना, सीरियस मैटर है। जैसे आप कहते हैं डोंट लव, इट्स ए सीरियस मैटर, तो ऐसे कहते हैं। अब अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब क्या है? अनप्लीजेंट का मतलब है कॉजिंग यू हैव टू बैड फीलिंग, बहुत ही ज़्यादा आपको ख़राब फीलिंग होता है। जब आपको कोई बुरा बोलता है तो क्या लगता है? बहुत ही बुरा लगता है। तो क्या सामने वाला आपको क्या कह रहा है? अनप्लीजेंट वर्ड्स कह रहा है, जो कि आपको बहुत ही सुन के खराब लग रहा है, उसे अनप्लीजेंट कहते हैं। अनप्लीजेंट का मतलब है बहुत ही अनफ्रेंडली वर्ड। अनफ्रेंडली, बहुत ही खराब, अनफ्रेंडली, जो आपको जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, अगर आपके सामने कोई कह दे तो आपको क्या लगता है? खराब लगता है। जो वो कहता है ना, उसे अनप्लीजेंट कहते हैं, अनफ्रेंडली कहते हैं। जिस तरीके से वो कह रहा है आपको, उसे अनप्लीजेंट कहते हैं। तो कौन सा वर्ड आपका ओमिनस का सिनोनिम है? तो हमारा आंसर क्या है? थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? जब कोई बुरा चीज़ होने वाला है तो आपको कोई संकेत दे रहा है कि आगे जाकर आपके साथ कि कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, कि कुछ वार्निंग दे रहा है। इसका सिनोनिम ओमिनस है। नेक्स्ट, एन इनक्रेडिबल स्टोरी।
इनक्रेडिबल का मतलब क्या है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू बिलीव, टू बिलीव, जिस पे आपको एक यकीन ही ना हो सके, आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय, ये सब होता है इनक्रेडिबल। तो देखते हैं इसका सिनोनिम कौन सा है। पहला दिया है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है करेक्ट, जो चीज़ बहुत ही सही हो, जो चीज़ बहुत रियल हो और जेन्यून हो, जेन्यून हो। और क्या होता है आप देखते हैं इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है क्या? इंजॉयबल, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करना, करना जिसे कहते हैं इंजॉय। और क्या होता है? एंटरटेनिंग होता है, जिसे जिसको आपको देखकर बहुत ही मज़ा आता होगा और आपका ध्यान उसी में लगा रहता है, उसे कहते हैं इंटरेस्टिंग। अब वेल नोन। वेल नोन का मतलब क्या है? वेल नोन का मतलब है फेमस, बहुत फेमस, बहुत ही मतलब कि बहुत लोग आपको जानते होंगे, वो जो कि आपके भलाई और अच्छाई के बारे में जानते हैं, उसे कहते हैं वेल नोन। अब देखते हैं अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का मतलब है जैसे मैंने ऊपर कहा, जो कि इम्पॉसिबल टू बिलीव है, वेरी सरप्राइजिंग, जो कि ये अनबिलीवेबल होता है। अब अननोन। अननोन का मतलब है किसी को पता नहीं, अनफेमस है, और क्या कहते हैं नॉट फेमस नहीं, जैसे कहते हैं एन अननोन एक्ट्रेस, जिसे इस एक्ट्रेस को किसी को भी नहीं पता कि कौन सी एक्ट्रेस है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। नेक्स्ट, एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? जो डॉक्टर आई डिजीज को क्योर करता है, आई डिजीज को क्योर करता है, उसे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, आई डॉक्टर को। अब स्किन डॉक्टर को क्या कहते हैं? स्किन डॉक्टर को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब और फूड डॉक्टर को क्या कहते हैं? फूड डॉक्टर को पोडियाट्रिस्ट कहते हैं, पोडियाट्रिस्ट, जो फूड को क्योर करता है, फूड डिजीज को क्योर करता है। हार्ट डिजीज को क्या कहते हैं? हार्ट डिजीज को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और कैंसर डॉक्टर को क्या कहते हैं? कैंसर डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो हमारा आंसर क्या था? आई डॉक्टर को ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, विल सुपरसीड द ओल्ड लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पुराने कानून को उलट देना। सुपरसीड का मतलब क्या है? सुपरसीड का मतलब क्या है? सुपरसीड का मतलब है रिप्लेस करना, रिप्लेस करना, ब्रेक करना, कोई चीज़ हटा देना, तोड़ देना, और क्या कहते हैं उठा देना, उसकी जगह कोई और चीज़ को ले आना। तो देखते हैं इन 5 में से कौन सा इसका सिनोनियम है। पहला दिया है एनफोर्स। एनफोर्स का मतलब क्या है? एनफोर्स का मतलब है बहुत ही क्या कहते हैं बाध्य करना, जो कहते हैं विवश कर देना कि आपको ये चीज़ करना ही करना है, कोई चीज़ लागू करना, जैसे कि अप्लाई करना, इंस्टॉल करना, फोर्स करना, किस चीज़ को फोर्स करना, ये सब एनफोर्स होता है। और नेक्स्ट दिया है स्पेसिफाई पेनल्टीज फॉर। पेनल्टीज का मतलब है कोई चीज़ आपको दंड मिलता है, जैसे पनिशमेंट मिलता है, सेंटेंस मिलता है, और क्या कहते हैं, और फोरफिट कहते हैं, और फाइन भरना किस चीज़ के लिए, वैसे पेनाल्टी कहते हैं। नेक्स्ट दिया है टेक द प्लेस ऑफ। टेक द प्लेस ऑफ का मतलब है किस चीज़ के बदले और एक चीज़ ले जाना, मतलब कि कोई चीज़ के बदले और एक चीज़ ले आना, उसे कहते हैं टेक द प्लेस ऑफ।
रिपील का मतलब क्या है? रिपील का मतलब है कोई चीज़ मना करना, जैसे कि कैंसिल करना, कोई चीज़ कैंसिल करना। और क्या कहते हैं? क्रैक करना, क्रैक करना। और रिबर्ट करना, रिबर्ट करना, मना कर देना। अब कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या है? कोई चीज़ बनाए रखना, कोई चीज़ सस्टेन करना, सस्टेन करना है, चलता जा रहा है और कंटिन्यू जा रहा है। और रन ऑन करना, रन ऑन मतलब कंटिन्यू रखना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? विल सुपरसीड द ओल्ड लॉ। इसका मतलब है टेक द प्लेस ऑफ, मतलब कोई चीज़ के कोई पुराने चीज़ के बदले नया चीज़ ले आना, रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट, ये लास्ट है, एन एनोनिमस डोनर। एनोनिमस का मतलब है जिसका कोई नाम नहीं है, नेमलेस, नेमलेस, अननेम्ड, जिसका नाम नहीं है। अब देखते हैं इन 5 में से कौन सा इसका सिनोनिम है। पहला दिया है जेनरस। जेनरस का मतलब क्या है? जेनरस का मतलब है चैरिटेबल, जो बहुत दानी हो, बहुत ही ज़्यादा दानी हो, त्याग करता हो। और क्या होता है? जो बहुत रिच हो, अपने ग्रेट हार्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। नेक्स्ट, स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब क्या है? स्टिंगी का मतलब है माइजरली। माइजरली का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कंजूस होना। अब वेल नोन। वेल नोन का मतलब मैंने पहले बताया था, जो कि बहुत फेमस होते हैं, अच्छे चीज़ के लिए फेमस होना। अब वन हुज नेम इज़ नॉट नोन, जिसका अपना नाम नहीं पता होता, जो कि इस एनोनिमस का सिनोनियम है। इसका यही है हमारा आंसर, ऑप्शन डी। अब देखते हैं रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है। रिलक्टेंट का मतलब है बहुत जो जिसको आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट रहता होता है, मतलब कि वो साय होता है, बहुत ही ज़्यादा खुलकर कभी सामने नहीं आएगा, इनडिस्पोज्ड होता है। उसे आप जितना भी खुश करने की चाहे, वह कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ही हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये थे कुछ फ्रेजेस जो और वोकाबुलरी थे जो हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।